या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, माता रानी की कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं नवरात्रों में ही पूरी करेगी। तो प्रेम से बोलिए जय माँ सिद्धिदात्री। प्रिय भक्तजनों, आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की महानवमी तिथि है। आज का दिन अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की कथा को श्रवण करने से मनुष्य के सभी तरह के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माता उन सभी जातकों को अभय का वरदान देती है। बल बुद्धि विद्या के साथ ही शुभता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज के दिन सुनी जाने वाली माता रानी की बड़ी दुर्लभ कथा। तो आप प्रिय भक्तजनों बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिए। एक समय जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका समझाने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्ष तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सके और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हो सके। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का वह अत्यंत ही शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तो स्वयं माँ आदिशक्ति भवानी सिद्धिदात्री ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। माता सिद्धिदात्री देवी जो न सिर्फ नारी शक्ति का रूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहाँ तहाँ मौत का तांडव मचाने लगा। उसके गण ऋषियों के यज्ञ को विघ्न कर देते। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्यराज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए, उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से ही जानते थे। अब ये सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारायण, अब समय है कि हम सब अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भर दी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ। वह एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहाँ जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आकर मिल गए। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख हुआ, नारायण के तेज से 8 भुजाएं हुई और ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं,
देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघई और इस तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता की अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने त्रिशूल, शूल नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य कमंडलू, देवराज इंद्र ने दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजी आभूषण, कभी न मैले होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख दिया, हिमालय ने माता को सवारी के रूप में सिंह दिया और इस प्रकार शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र शस्त्र निर्माण करके भेंट किए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की। देवी पर पुष्पों की वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, देवो, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हल माता को कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले राजा की सेना का विध्वंस किया, बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया। दुर्गमासुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गई। दुर्गमासुर ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न जल के लिए छटपटाने लगे। त्राही त्राही मच गई। सभी देवता देखकर बहुत डर गए। सभी देवता माँ भवानी की शरण में गए और माता से प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली हो। आपने ही शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, मधुकैटभ, महिषासुर दैत्यों का वध करके हमारी रक्षा की है। माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा तो आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी प्रकार हे माता भगवती, दुर्गमासुर का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित करके चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्न जल से तृप्त किया और संसार की रक्षा के लिए सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गई। दुर्गमासुर ने यह सब देखकर चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके असुरों का वध करके त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध किया और संसार में धर्म की स्थापना की। वध करने के बाद माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीन है। इनका वाहन सिंह है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी भुजा ऊपर की ओर उठी हुई गदा है, दूसरी भुजा में चक्र है, बाईं ओर भुजा में कमल और शंख है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री का अंतिम रूप है। अन्य 8 दुर्गा रूप औरंग विधान के अनुसार करते हुए भक्तजन दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं। इन सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ सिद्धिदात्री की जय हो। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय। जय माँ भवानी। प्रिय भक्तजनों, कथा को कहने के बाद, सुनने के बाद हमें क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। कथा में हुई कोई भी त्रुटि के लिए माता रानी से क्षमा मांगते हुए हम इस स्तोत्र को सुनते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ, मैं मंत्र नहीं जानती न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। मैं आह्वान का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानती हूँ, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानती हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना
जो कि सब कलेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानती, मेरे पास धन का अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ और मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। हे माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई विरला ही होंगे। हे शिवे, मेरा जो ये त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करते रहते हैं। जब मंत्र के एक अक्षर का स्वर्ण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बपूत लपेटे रहते हैं, जिनका विषी भोजन है, जो दिगंबर धारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति जी भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। हे माँ, यह तुम्हारे योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ इसे मेरी शक्ति ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाए, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं, तुम्हारे समान कोई दूसरा पाप हारिणी नहीं, ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। माता, मेरे द्वारा किए हुए जप को ग्रहण करो। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान न जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ।
तुम जैसा चाहो वैसा करो देवी। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी है उसे क्षमा करो। प्रसन्न हो देवी। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न रहो देवी। सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम दुम दुर्गाई नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप कथा को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।